गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से अगला हेडिंग तैयार करते हैं। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। ऐसे लिखिए, सम इम्पोर्टेंट सजेशंस। बस कीप इट सिंपल, सम इम्पोर्टेंट सजेशंस। हेडिंग बना लीजिए और अब इसको पैराग्राफ चेंज कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु ये इस प्रकार हैं। दीज आर एज फॉलोड। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। हेडिंग आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, अंडरलाइन कीजिए और पैरा चेंज करके ये इस प्रकार हैं। अंग्रेजी लिख रहे हैं तो सम इम्पोर्टेंट सजेशंस, अंडरलाइन कीजिए। दीज आर एज फॉलोड, डैश दीजिए। नंबर 1, इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको सीधे आप उल्टा करते चलिए, आपका बन जाएगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूं। जैसे पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, सुझाव में क्या लिखिएगा कि राज्य तथा केंद्र सरकार को यह प्रयत्न करने चाहिए कि सभी शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में आदर्श एवं समान शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो। समान एवं शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो। फिर ये एक पॉइंट हो गया। State and the central government should work unanimously so that ideal and equal educational environment can be maintained in all the rural and urban schools of our country. चलिए, इस तरह से नंबर 1 कर दिए। उसी तरह फिर से नंबर 2 लिखिए। राज्य तथा केंद्र सरकार को प्रयत्न करने चाहिए कि आदर्श एवं समान प्रशासकीय नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन भारत के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में हो। स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क unanimously so that ideal and equal administrative policies or principles can be followed by every rural and urban school of our country. उस तरह से फिर आगे बढ़ाइए। सारे पॉइंट को इसी तरह से हम लोग पलटते चले जाएंगे। जैसे कि जो अगला पॉइंट लिखिए, राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि भारत के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में आदर्श एवं समान शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। State and the central government should work unanimously so that ideal and equal educational facilities can be made available to each and every rural and urban school of our country. चलिए फिर आगे बढ़िए उसी तरह से। राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि भारत के प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय में आदर्श एवं समान शैक्षिक नीतियों का पालन हो, यह सुनिश्चित करें। State and the central government should work unanimously so that in all the rural and urban schools of our country educational policies can be followed ideally. उसी तरह से फिर आगे पॉइंट पढ़ाइए। राज्य तथा केंद्र सरकार को प्रयत्न करने चाहिए कि आदर्श एवं समान निर्देशन एवं परामर्श की सुविधाएं भारत के प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं। स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क unanimously so that the ideal and equal facilities of guidance and counseling should be made available to each and every rural and urban school of our country. इस तरह से फिर आगे बढ़िए। राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि
आदर्श एवं समान निरीक्षण पद्धतियों समान निरीक्षण पद्धतियों की व्यवस्था प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के लिए उपलब्ध करावें. State and the central government should work unanimously so that ideal and equal system of inspection can be made available to each and every rural and urban school of our country. चलिए उसी तरह से फिर अगला पॉइंट भी लिख लीजिए. राज्य तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि भारत के प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में आदर्श एवं समान शैक्षिक मापदंडों के अनुसार ही विद्यालय संचालन का कार्य हो. इंडियन स्टेट ऐसे लिखिए, स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क यूनानिमसली so that ideal and equal educational standards can be maintained in each and every rural and urban school of our country. तो इस तरीके से हम लोग जो है उस सुझाव में कुछ नहीं किए हैं, सभी पॉइंट्स को यहाँ पलट दिए हैं, वही सुझाव बन गया. चलिए अब जो है अब आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना है. कंक्लूजन अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कंक्लूजन हिंदी में लिख रहे हैं, निष्कर्ष. चलिए निष्कर्ष को पहले बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए. निष्कर्ष. शिक्षा वास्तव में सभी प्रकार की असमानता को समाप्त करने वाली कारक के रूप में जानी जानी चाहिए. किंतु जब कभी भी शैक्षिक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने में कमियां रह जाएंगी, जब कभी भी शैक्षिक गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाएगा तो इसके बड़े ही हानिकारक परिणाम प्राप्त होंगे. और कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है. शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की व्यवस्था इसी दृष्टिकोण से या इसी उद्देश्य की गई है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार मिल सके और उन सभी को जो है उन सभी का सर्वांगीण विकास किया जा सके. किंतु उपरोक्त जो कमियां जो वर्णित हैं विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, जो विभिन्न बिंदुओं के रूप में यदि इन कमियों को समय रहते दूर करने की चेष्टा नहीं की गई तो निश्चित रूप से इसके और भी अधिक भयावह परिणाम हमें प्राप्त होंगे और हमारा समाज और हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो उसका जो आदर्श, जो उसकी बनावट है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी. तो इससे पहले कि इसके और भी अधिक भयावह परिणाम प्राप्त हों, हमें यह प्रयत्न करने चाहिए, दिए गए सुझाव का पालन करना चाहिए ताकि शिक्षा की सहायता से हम समाज की संरचना को और मजबूत कर सकें और इसे और भी आदर्श ढंग से विकसित कर सकें. कंक्लूजन में उसी तरह से फिर लिख लीजिए, मैं बताता हूँ अंग्रेजी में भी कि एजुकेशन ऐसे लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the citizens of our country. It is being made available for all the children, and to achieve its fundamental objective, it is very important that it should be maintained in a very effective manner. Whenever compromises will be done with the quality of education,
whenever compromises will be done with the methods of imparting education, then its dangerous outcomes will be obtained. In our country, we see the similar things are happening because we are not maintaining a common standard of education in our schools. We are giving education differently to our children, and this is the reason why there is a dissimilarity in the results as well. With the same system of education, we cannot obtain the similar kind of result. It actually plays very significant role in increasing the inequality in our society. Rather than it should work to frame our society ideally, it should be a medium, it should be a resource to reconstruct our society. So if we really want to reconstruct our society ideally, we need to follow all the above mentioned suggestions ideally. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका कंक्लूजन तैयार करेंगे और ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म होता है. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए. थैंक यू.